गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम और रामनवमी और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम रामनवमी और विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं और इसके मूल में अगर कोई है तो भगवान श्री राम है। तो आइए गुरु की कृपा से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पे कुछ दृष्टि डालें गुरु की कृपा से। मित्रों, भगवान श्री राम हमारे देश की आत्मा है। अगर वो निकाल दी जाए तो हमारे देश पे कुछ भी नहीं बचेगा। मित्रों, भगवान श्री राम का जीवन दर्शन, जीवन चरित्र इतना महान है कि पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसा चरित्र और ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। आइए एक भगवान श्री राम के जीवन दर्शन के एक प्रसंग पे आप पर हम दृष्टि डालते हैं। वैसे तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु के बारे में कुछ बोल पाऊं, लेकिन ये समझ लीजिए गुरु की सामर्थ्य है। वहीं से वो दृष्टि मिली है कि दो शब्द कहने का मैं साहस जुटा रहा हूं। मित्रों, भगवान श्री राम को जब पता लगा कि उनके पिता अस्वस्थ हैं, वेदना में हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। तो उनके बहुत पूछने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आपको क्या परेशानी है, कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर माँ कैकेयी भी वहीं थी। माँ कैकेयी बोलती हैं कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वरदान दिए थे और वो मैंने आज मांग लिए। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ कि क्या वरदान थे, क्या परेशानी का कारण है पिताजी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने मांगा है कि जो राज्य तुम्हें मिलने वाला था वो भरत को मिले, और एक वर में तो मैंने ये मांगा है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, अगर मुझे नहीं मिला, भरत को मिला तो कोई बात नहीं, उसमें मेरे में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा वरदान जब उन्होंने बताया कि दूसरा वरदान क्या है, तो उन्होंने कहा कि माँ कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास तुम्हें दिया जाता है। तो उन्होंने कहा, माँ बस इतनी सी बात। तो आप विचार करके देखिए कि वो किस स्थिति में होंगे, उनके अंतःकरण की कितनी ऊंची स्थिति होगी, कितनी महान स्थिति होगी कि हम अगर कल्पना करें, मैं अगर कल्पना करूं तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि जिसको राज्य मिलने वाला हो और उसके परिवार में उसके खिलाफ ऐसी साजिश हो जाए, षड्यंत्र हो जाए कि उसको राज्य भी छीन लिया जाए और वनवास भी भेज दिया जाए। लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भगवान के मन में जरा सा भी द्वेष देखने को नहीं मिला। किसी के प्रति भी कोई द्वेष देखने को नहीं मिला और उन्होंने सबको क्षमा कर दिया और खुशी खुशी वो वनवास चले गए। तो बस मित्रों, हम रामनवमी और विजयदशमी कुछ इसी तरह से मनाएं कि उस भगवान के उस चरित्र को हम समझ सकें। क्योंकि हम कितनी पूजा पाठ कर लें, अगर हम भगवान के चरित्र को नहीं समझेंगे तो वो ईश्वरीय तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान के चरित्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें भगवान की सही मायनों में पूजा अर्चना करनी है। तो भगवान इतने महान थे कि अगर हम उनके एक एक प्रसंग पे दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि भगवान ने किस तरह का जीवन जिया, किस तरह का उनका जीवन दर्शन रहा। तो बस आप एक बार विचार जरूर कीजिए इस भाग दौड़ वाली दुनिया में कि भगवान श्री राम का
जीवन चरित्र क्या था, जीवन दर्शन क्या था। उनके जीवन में राग द्वेष जैसी चीजें ही नहीं थी। उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। तो आइए हम भी भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाएं और अपने अंतःकरण को ऊंची स्थिति की ओर ले जाएं। आइए आप और हम भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करें। जय सिया राम।